अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई की तरफ से तवज्जो तो नहीं हट रही? नहीं नहीं, पढ़ाई की वजह से नहीं। क्या इरादा है, पढ़ाई मुकम्मल करोगे? इंशाल्लाह पढ़ाई भी मुकम्मल करूँगा और क्रिकेट भी जारी रखूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि कैसे आते हो यहाँ ग्राउंड तक, कैसे आते हो? ग्राउंड तक कोई बाइकों में आते हैं और कोई बसों में आते हैं। बसों में आते जी। हैं। तो कैसे, कुछ फाइनेंशियली मसला आता है, कैसे मैनेज करते हो? बस मैनेज करना पड़ता है क्योंकि शौक है। कोई जॉब वगैरह तो नहीं करते ना? नहीं, जॉब नहीं करते। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा मुश्किल आती है? जी मुश्किल आती है, लेकिन शौक है, शौक जो है ना पूरा करने के लिए। क्या समझते हो कि ये जो भी कुछ तुम इस उम्र में कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ज़हन में क्या आता है, क्या करना चाहते हो आगे जाकर? इंशाल्लाह आगे जाके अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, यही सोच के आए हैं। मैं आता हूँ मलिर से। अच्छा। और मैं क्रिकेट खेलने के लिए मैं 2 जगह कुरंगी, एक गुलबर्ग में खेलने आता हूँ। और मैं जितनी अच्छी क्रिकेट खेलूँगा उतनी अच्छी मैं आगे बढ़ूँगा और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ज्वाइन करूँगा। पढ़ाई मेरी अल्लाह का शुक्र है चल रही है। अभी मैट्रिक के पेपर मैंने दिए हैं। अभी मैं दुआ करता हूँ कि मैट्रिक के पेपर में पास आऊँ और मैं पास आके मैं अच्छी ग्रेजुएट करूँ और मैं आगे जाके बढ़ना चाहता हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इंग्लैंड ज्वाइन खेलना चाहता हूँ मैं। यार ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी देखो, आप सब लोग देखो कि फरहान ने भी बात की, दूसरे भाई ने भी की कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप तालीम मुकम्मल करोगे तो आपको आगे बढ़ना ज़्यादा आसान है। आप चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो या अल्लाह आप लोगों को मौका दे कि आप पाकिस्तान के लिए खेलो, तो अगर आप तालीम याफ्ता हो, आप एजुकेटेड हो, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हो। यहाँ पर तो 4-5 महीने हुए, वैसे 1 साल से क्रिकेट खेल। कहाँ से आते हो तुम? शार फैसल। कभी बस में, कभी बाइक में, दोस्तों की ऐसे। मुश्किल होती है आने में? नहीं, शौक है तो इसलिए मुश्किल नहीं लगता हाँ। है ना? तो घर में आपको सपोर्ट करते हैं घर वाले आपके कि खेलो? हाँ बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा, और पढ़ाई कैसी चल रही है? सही। दिल लग रहा है, नहीं लग रहा? जी हाँ। क्योंकि पढ़ाई के बगैर आगे कुछ भी नहीं है ना। खेलोगे, पढ़ोगे, दोनों चीज़ें लेके चलोगे तो आगे जाके कुछ बड़ा काम कर सकते हो ना। पढ़ाई जो है वो खाली नौकरी के लिए तो नहीं है, आपकी अपनी ज़ात को मैनेज करने के लिए भी है। आपको ख़ुद को इस काबिल बनाती है कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सको, अच्छे डिसीजन ले सको, आपके अंदर शऊर पैदा करती है और बहुत सारे फ़ायदे हैं ना। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन अभी एकेडमी मैंने तकरीबन 5-6 महीने पहले ही सिलेक्शन हुई यहाँ पर? जी हाँ, खुशी हुई तुम्हें? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सारे लाखों में से कितने लोग चाहते होंगे कि राशिद भाई? जी हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि राशिद भाई के अंडर में हम लोग मतलब सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पर और काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है हम लोगों को अपनी बॉलिंग के अंदर। मेरा ख्याल है कि हम नए जनरेशन का कोई फ्यूचर नहीं होता पाकिस्तान के अंदर अगर ग्राउंड्स नहीं होते, राशिद लतीफ़ अकेडमी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कोचेज़ आके हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें मतलब बताते हैं। हम लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, हम लोगों की मतलब जो भी वीकनेस होती है हम लोगों के अंदर, यहाँ पर तकरीबन 4-5 महीने के अंदर हम लोगों के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। हमारी बॉलिंग के अंदर, हमारी फील्डिंग के अंदर, हमारी फिटनेस के अंदर। डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, लड़के बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, सब सपोर्टेबल हैं, कोच ज़्यादा बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। मतलब राशिद भाई की ज़ेर निगरानी है तो जाहिर बात है बहुत अच्छे होंगे यहाँ पर। फास्ट बॉलर हो तो किसको रोल मॉडल बनाते हो? मैं वसीम भाई को बनाता हूँ। वसीम भाई को बनाते जी हो? हाँ। तो उसी हिसाब से आप अपने आप को अभी जी स्टेप अप कर रहे हो? इंशाल्लाह बस कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरह ही बनने की कोशिश है, इंशाल्लाह बनेंगे भी। अच्छा, तो राशिद भाई को वैसे ही मैं लाइक करता था, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा खुशी होती है कि राशिद भाई के अंडर में के हूँ कोचिंग। कभी सोचा था कि इतने बड़े प्लेयर की अंडर कोचिंग आपको ये मौका मिलेगा? नो सर, कभी नहीं सोचा था। तो ये कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। बहुत ज़्यादा खुशनसीबी। तो अब क्या समझते हो कि इस मौके को पूरी तरीके से कैश करोगे? जी सर। पूरी मेहनत के साथ जो अल्लाह ताला ने तुम लोगों को मौका दिया है, क्योंकि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले ये मौके नहीं थे। नो सर। कराची के अंदर सीमेंट पे क्रिकेट होती थी जी, और घास तो दूर की बात है, वो रेतीले ग्राउंड भी मुश्किल से मिलते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं ये मुखलिसी के साथ, नेक नीयति के साथ इस मौके को, क्योंकि अल्लाह ताला ज़िंदगी में मौका सबको देता है, अब हमारी मर्ज़ी है कि हम उस मौके से फ़ायदा उठाते हैं या उसको ज़ाया करते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन अगर अब आपने अपना दिमाग बना लिया है क्रिकेट खेलनी है, अल्लाह ताला ने आपको एक वसीला भी दे दिया राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी के हवाले से, तो अब आप लोगों ने इसको ज़ाया ही नहीं करना है। क्रिकेट टीम में जा सको या ना जा सको, अपनी कोशिश पूरी करना और तालीम को साथ लेके चलना। सबसे पहले ये वादा करते हैं कि जब अल्लाह ताला मौका देगा उस मकाम पे पहुंचने का जिसका ख्वाब तुम लोग की आंखों में मैं देख रहा हूं, तो अल्लाह को नहीं भूलोगे, इस मुल्क को नहीं भूलोगे। वादा करते हो? हमेशा अपनी ज़ात पर इस मुल्क की इज़्ज़त को, इसके वक़ार को तरजीह दोगे। हमेशा वफादार रहोगे इस मुल्क से। अपनी ज़ात से कोई ऐसा काम नहीं करोगे कि जिससे मुल्क की बदनामी हो। वादा करते हो? जो भी इज़्ज़त तुम्हें देता है ये क्रिकेट, जो भी बड़े हैं जो तुम्हें सिखा रहे हैं, इनको हमेशा याद रखोगे। याद रखेंगे। ये एहसान कभी नहीं भूलोगे। जो भी इज़्ज़त तुम्हें इस मुल्क से मिलेगी आगे जाकर, अल्लाह करे कि तुम लोग वहाँ तक पहुँचो, तो हमेशा उस इज़्ज़त को इस मुल्क की अमानत समझोगे और हमेशा आजिज़ी इंकिसारी से इस मुल्क की खिदमत करोगे। वादा करते हो? अब एक ज़ोरदार नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी एकेडमी का एक फ़लसफ़ा ये है बहुत स्ट्रांगली
कि हम लोगों को देंगे ज़रूर, लेकिन प्लेयर से हम कोई उम्मीद नहीं रखते कि प्लेयर रिटर्न में हमें कुछ दे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस यहाँ से जाएं और खेलें, अच्छा खेलें। अगर हम इसी में हमारे अगर आ जाए कि प्लेयर बनेगा और रिटर्न में कुछ एकेडमी को देगा, तो मेरे ख्याल से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि जो भी इंसान मुखलिस होता है, आप वालिदैन की मिसाल ले लें। वालिदैन एक बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें रिटर्न बैक करेगा। वो अपनी जॉब पूरी करते हैं, वो अपनी मोहब्बत का जो उनका तकाजा है, जो अल्लाह ताला ने उनके दिल में दिली फितरत डाली है, वो उसको पूरा करते हैं। इसी तरीके से एक घर की तरबियत होती है, एक स्कूल की तरबियत होती है, एक स्पोर्ट्स की तरबियत होती है। तो जो इंसान एक किसी खिलाड़ी पे मेहनत करता है, उन बच्चों को वालिदैन की तरह ही ट्रीट करता है, तो ऑब्वियसली अगर वो उसी सोच से है, उसी नीयत से है, तो वो कभी भी तवक्को नहीं करेगा, वो हमेशा मुखलिसी से काम करेगा। जैसे अभी राशिद भाई ने बात की कि बेलौस होके सिर्फ इनके फ्यूचर के लिए, इस मुल्क की यूथ के लिए, इस शहर के बच्चों के लिए कि ये लोग जो हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आएँ, आगे बढ़ें, ताकि इनको जॉब्स भी मिलें, ये मुल्क की नुमाइंदगी भी कर सकें और इनका माइंड भी हेल्दी हो सके। जितने भी बच्चे राशिद भाई के अंडर कंट्रोल इस वक्त हैं, 2 हैं, 250 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, कल को और ज़्यादा होंगे, तो ये सब के सब बच्चे किसी ना किसी मकसद पे फोकस हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अब गलत एक्टिविटी से बचेंगे। अगर ये प्लेयर बन सकें ना बन सकें, कम से कम ये इस टाइम को जब क्रॉस कर जाएंगे, इनका फोकस इस पर रहेगा, तो ये मेंटली तौर पे मैच्योर हो जाएंगे और ये कुछ मुल्क के लिए अपनी अपनी फील्ड में रह के बड़ा काम कर सकेंगे। राशिद भाई, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आपका हमने बहुत टाइम लिया और नाज़रीन को बड़ी हैरत भी हुई कि जैसे हमें हुई कि जिस तरह से यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी हो रही है और बिल्कुल एक वॉलंटियर बेसिस के ऊपर, नॉन कमर्शियल बेसिस के ऊपर इतने सारे बच्चों का की ज़िम्मेदारी संभालना और उनको बिल्कुल एक मुखलिसी के साथ, शफ़क़त के साथ उनको लेके चलना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इस मकसद में आपको कामयाब करे, आपको और तरक्की दे और ये अर्रहमान रहीम टीवी नेटवर्क की जितनी भी टीम है, ये हमेशा आपके साथ मौजूद है। ये हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं, जब भी आपको ज़रूरत होगी हम इस नेक्स्ट मकसद में आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स या खेल किसी भी नौजवान की ज़िंदगी में बहुत ही मुस्बत तब्दीलियाँ लाता है। मिसाल के तौर पे उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करता है, जिससे उसके अंदर हार बर्दाश्त करने का जो है वो मादा आता है, जीत के लिए मेहनत और जद्दोजहद करना सीखता है, उसके अंदर फाइटिंग एबिलिटीज़ पैदा करता है, उसको मुखलिसी सिखाता है, उसको डिसिप्लिन सिखाता है, उसके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करता है, उसको मौका भी फराहम करता है कि वो आगे जाके मुल्क की नुमाइंदगी करे। एक स्पोर्ट्स स्टार जो मुल्क की नुमाइंदगी करता है, वो एक फ़ौजी की मानंद होता है। जैसे एक फ़ौजी अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है, इसी तरह एक स्पोर्ट्स स्टार जो कि मुल्क की नुमाइंदगी करता है, बड़े लेवल पे जाके मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया में अपने मुल्क का झंडा बुलंद करता है। इसलिए नाज़रीन, हमें खाली इन लोगों का, जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, जिनको हम क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, जिनके हम फ़ैन हैं, हमने खाली इनका फ़ैन नहीं बनना है, बल्कि हमने इनको वो इज़्ज़त और वो मकाम और वो मर्तबा भी देना है जो अल्लाह ने इनको दिया है। क्योंकि कितने सारे लोग होते हैं, लाखों करोड़ों की आबादी में से चंद लोगों को अल्लाह ताला मौका देता है कि वो इस लेवल पे पहुंचते हैं और मुल्क के लिए कुछ करते हैं। तो इसलिए जब ये चंद लोग इतने लाखों में से सिलेक्ट होते हैं, तो फिर ये मामूली नहीं रहते, ये आम लोग नहीं रहते, बल्कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आयद होती है, क्योंकि अल्लाह ताला इनके हाथ में मुल्क और कौम की इज़्ज़त अमानत के तौर पर दे देता है। इसलिए जितने भी वो प्लेयर जो इस वक्त मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस मुल्क से हासिल करदा जो उनको इज़्ज़त मिलती है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो हॉकी में हो, चाहे फुटबॉल में हो, चाहे एथलीट्स हो, चाहे क्रिकेट में हो, जो भी इज़्ज़त उनको मिलती है, जो भी शोहरत मिलती है, उसको इस मुल्क की अमानत समझ के मुखलिसी के साथ इस मुल्क को पे बैक करें। नाज़रीन, अर्रहमान रहीम नेटवर्क की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जिन भी मौज़ूआत को हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है हमारे मुल्क में, हमारे इस कौम के लिए, तो हम उसको हाईलाइट करते हैं। इसीलिए नाज़रीन, आज हमने खेलों के साथ साथ खेल की स्पिरिट को भी उजागर करने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये कोशिश पसंद आई होगी, ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। खेलों के हवाले से मज़ीद प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपने होस्ट खुर्रम गुल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।